Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see fetch API method in advanced JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी को एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा एंड दैट इज आज का वीडियो हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का ही एक पार्ट है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ भी डाउट हो या अगर आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो सो गाइस डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी इन सब वीडियो को एक प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर चेक कीजिएगा। देखिए गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम एजेक्स कॉल करने वाले विद द हेल्प ऑफ फेच एपीआई इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी एजेक्स कॉल किया है बहुत बार इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट एंड आई नो आप में से भी बहुतों ने किया है, ठीक है। लेकिन गाइस बहुत एडवांस हो चुका है, सिर्फ आप XML HTTP ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत तरीके जिसकी मदद से गाइस हम एजेक्स कॉल कर सकते हैं बिना पेज को रीलोड किए। जी हाँ गाइस, मेन यही है कि पेज रीलोड ना हो, राइट। तो जिसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड खुद एजेक्स में भी ए स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस, जो कि हम देख रहे हैं। एंड गाइस आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि हम कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए हमने प्रोमिसेस समझा, प्रोमिसेस को कंज्यूम करते समय उसको और बेटर तरीके से कोड करने के लिए हमने एसिंक अवेट समझा। एंड नाउ इन सब की मदद से आप जो बोल रहे थे कि कैसे इसको यूज करें, आज हम इन सब की मदद से एंड विद द हेल्प ऑफ फेच एपीआई मेथड हम एक एजेक्स कॉल करेंगे। और एजेक्स कॉल की मदद से मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ये कोरोना वायरस जो इतना फैल चुका है इंडिया में, स्पेसिफिक इंडिया में टोटल कंफर्म केस, टोटल डेथ एंड टोटल कितने रिकवर्ड हुए वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। एंड बिलीव मी, हम जो ये XML HTTP करते थे इन जावास्क्रिप्ट गाइस, फेच एपीआई की मदद से हार्डली 4 या 5 लाइन आपको लिखना है बहुत इजीली एंड आपका डेटा आपके सामने। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये व्हाट इज फेच एपीआई, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो सिर्फ 2 लाइनें, दैट इज द फेच एपीआई प्रोवाइड्स अ फेच मेथड। तो हम जो ये फेच एपीआई बोलते हैं ये खुद एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में जो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है फेच, सिंपल, राइट। और हम हर बार बोलते हैं कुछ भी डेटा हो हमें उसे फैच करना है। तो अब उसी तरीके से ये जो एपीआई है इसका डेटा हमें फैच करना है, दैट्स व्हाई इसका मेथड का नाम फैच शायद रखा हो कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड ये जो मेथड है ना बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, ये तो आपको मेरा सबसे पहला वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन, आई मीन ब्राउजर में कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। एंड देन जो सेकंड लाइन में लिखा है दैट इज दिस मेथड रिटर्न्स अ प्रॉमिस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं पिछले 3 वीडियो से मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि प्रॉमिस जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने पूरा आधा घंटा का वीडियो बनाया गाइस, पूरा 30 मिनट्स का वीडियो बना दिया इस पे। तो ये आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को जरूर देखो एंड देन एसिंक अवेट भी जरूर देखिए, ठीक है। तो जब भी हम फेच मेथड का यूज करते हैं ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। एंड वी ऑल नो जब भी कोई प्रॉमिस कुछ रिटर्न करता है उसको हम फेच कर सकते हैं, उसको हम रिट्रीव कर सकते विद द हेल्प ऑफ देन एंड देन कैच मेथड। तो वो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, बातें बहुत हो गई है फाइनली, आई नो आप लोग डायरेक्टली वर्क देखना चाहते हो, लेकिन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा थ्योरी पसंद हो, आई मीन थ्योरी पता हो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए गाइस सबसे पहले क्या करना है, हमें फेच मेथड का यूज करना है। दिस इज इट, फेच मेथड बस यही है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, इस तरीके से परफेक्ट। देखिए फेच मेथड मैंने लिखा। नाउ ये जो आप एपीआई देख रहे हो गाइस ये बेसिकली मैंने कहाँ से लिया हुआ है, covid19api.com। कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करो, समरी जो भी लिखा है यहाँ पे एंड यहाँ पे चिपका दो। एंड इस तरीके से सिंगल कोड के अंदर इसको आप चिपका दो। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव अगर मैं करता हूं तो गाइस देखो कितना इजी है। अगर हम XML HTTP रिक्वेस्ट करते उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, देन चेक करो, स्टेटस देखो, रेस्पॉन्स टेक्स्ट, मतलब पता नहीं क्या क्या करते थे। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस एंड हर कोई उसको यूज करता, बट नाउ मॉडर्न टाइम हम फैच यूज करते, राइट। तो सिंपली फैच इस तरीके से मैं लिखता हूं, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूं, अपने ब्राउजर पे चलता हूं एंड देन रिफ्रेश करता हूं। बस ये मैं रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूं गाइस ये दिखाने के लिए कि क्या हमें वो रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि फेच मेथड हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। ऑलराइट, कोई एरर नहीं है, मतलब हमें रेस्पॉन्स तो मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, कहाँ गया ये प्रॉमिस वाले वीडियो में, कि आप यहीं पे देख सकते प्रॉमिस डॉट देन एंड देन प्रॉमिस डॉट कैच। तो जब भी प्रॉमिस अपना डेटा रिटर्न करता है हम उसे रिट्रीव करने के लिए या उसको कंज्यूम करने के लिए डॉट देन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप यहां से हटा दो, डॉट स्पेस में दे देता हूं। हालांकि आप ये डॉट को डायरेक्टली यहाँ पे लिख, एक सेकंड गाइस आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूं मैं लिख कैसे रहा हूं, डॉट देन एंड देन इस तरीके से आपको डॉट देन मेथड यूज करना है। एंड इसके अंदर हमें एक फंक्शन कॉल करना है जिसमें मुझे एक पैरामीटर पास करना रहता है, ठीक है। और उस पैरामीटर में मैं जो भी लिखूंगा
इस पैरामीटर में मैं जो भी लिखूंगा गाइस, इसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये है ब्यूटी प्रोमिसेस का कि हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीआई डेटा, इस तरीके से मैंने लिख दिया एपीआई डेटा। नाउ यहाँ से मुझे जो भी डेटा मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली ये एक्सेस कर लेगा एंड इसको मैं अब यहाँ पे कंसोल पे दिखाने वाला हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग, आप खुद देख सकते हो गाइस ये कितना सिंपल है। फिर भी आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे XML HTTP रिक्वेस्ट पे हमें क्या लिखना पड़ता था। ऑलराइट गाइस, यू नो, तो यही बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है। कंसोल नहीं, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ब्राउजर पे चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस नाउ वी विल गेट एटलीस्ट समथिंग एंड दैट इज API इज नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, परफेक्ट, क्योंकि API डेटा है वो। अब आपको पता चल गया होगा क्या होता है ये। यहाँ पे आप जो भी पैरामीटर पास करते हो वहाँ पे इसका सारा डेटा आ चुका है। मैंने फैच किया, यहाँ पे गेट कर लिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देखोगे रेस्पॉन्स मुझे मिल चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये बॉडी एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज रीडेबल स्ट्रीम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो हमें डेटा मिलता है ना गाइस, एक सेकेंड मैं आपको इसको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। जो डेटा हमें मिलता है वो बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट में होता है, राइट, जो कि दिखने में तो हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, बट वो कुछ ऑब्जेक्ट नहीं, बस एक जेसन फॉर्मेट है, सिंपल। नाउ ये जो जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा मिल रहा है ना, बेसिकली रीडेबल स्ट्रीम में, इसको मुझे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है ताकि इसके साथ मैं काम कर सकूं, राइट। तो वो मैं कैसे करूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट रिटर्न कीवर्ड, क्योंकि हमें अब उस डेटा को रिटर्न करना है ताकि हम उसको गेट कर सके, ठीक है। एंड जो भी जेसन ऑब्जेक्ट को अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हो इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो सिंपल क्या करना है गाइस, हमारा सारा डेटा कहाँ पे, इस जगह पे, राइट। इसको कॉपी करो, यहाँ पे चिपकाओ, डॉट जेसन मेथड, बस आपको ये यूज करना है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, जो जेसन फॉर्मेट में था ना, डॉट जेसन मेथड की मदद से वो आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब एटलीस्ट अब आप उसको देख सकते हो कि क्या है एक्चुअल डेटा, ठीक है। वंस जब आप ये रिटर्न कर देते हो ना, नाउ अब क्या करना, अगेन यहाँ पे आपको यूज करना है देन एंड देन, फिर से वही चीज, बस गाइस यही तो ब्यूटी है यू नो, कि बस डॉट देन यूज कर दे और कुछ नहीं करना। यहाँ पे अब आप लिख सकते हो इस तरीके से एक्चुअल डेटा, ठीक है। अब जो एक्चुअल डेटा हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जो मिल रहा है, एंड अगेन आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग और ये एक्चुअल डेटा को वहाँ पे दिखा दो, बस सिंपल एक्चुअल डेटा, दिस इज इट। एंड हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बताया था प्रॉमिस वीडियो में, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज प्रॉमिस डॉट कैच करके समथिंग होता है। सो डॉट कैच समथिंग होता है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि गाइस वो आपने अगर नहीं देखा होगा तो आपको समथिंग लगेगा, लेकिन अगर आपने देखा तो आपको पता है क्या करता है इसका काम। बेसिकली जब भी प्रॉमिस अगर फुलफिल नहीं होता, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है या कुछ एरर आता है, तो वो कैच पकड़ लेगा, ठीक है। एंड उसको क्या एरर दिखाना, उसके लिए अगेन हमें यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जैसे हम देन में कर रहे थे। आप चाहे तो गाइस इस देन को ना ऐसे लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा लिखना, इस तरीके से लिख सकते हो ताकि आपको थोड़ा इजी लगे समझने में। फेच मेथड डॉट देन एंड देन लास्ट में कैच, जितना भी देन लिखना आप इसके अंदर लिख सकते हो, लास्ट में कैच लिख दो एंड देन कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जाके सिंपली एरर लिख दो। अब कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे लिखना है, दिस इज इट, लास्ट में सेमीकोलन, दिस इज इट गाइस। यही है आपका एजेक्स कॉल फैच की मदद से, जहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, फैच देन कैच, खत्म, इतना ईजी। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस आप एक सेकेंड, ये नहीं, यहाँ पे जो हमें डेटा पहले कुछ इस तरीके से मिला था, नाउ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कितनी इजीली हमें ये डेटा मिल चुका है। एंड आप देख सकते हो ये तो हमें मिल रहा है, एक सेकेंड, ये कंसोल मुझे नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इस कंसोल को मैं हटाता हूँ। ऑलराइट, नाउ वन मोर टाइम, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हो रहा था तो हमें बहुत जल्दी डेटा मिल चुका है। एंड दिस इज कंट्रीज, आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा, लेकिन आई नो 101 में इंडिया का डेटा है, तो आप देख सकते हो गाइस कंट्री इंडिया, कंट्री कोड ये न्यू कन्फर्म, बाप रे 1707। और डेट कब मॉडिफाइड है वैसे, ये 4/25, आज डेट क्या है, ऑलराइट आज का ही होगा वैसे, लेकिन गाइस 1707 क्या कम नहीं हो रहा लगता है। न्यू कन्फर्म केस, न्यू डेट, टोटल कन्फर्म 23,077, टोटल डेट्स इतने, रिकवर्ड भी चलो अच्छा 5,000 हो चुका है, जो कि बेटर है, यू नो। बस यही कामना है कि जल्द से जल्द सब रिकवर्ड हो जाए एंड ये लॉकडाउन हट जाए यार, बस। चलो कोई नहीं, देखिए अब हमें ये डेटा मिल चुका, अब हमें ये चाहिए कि हमने चलो ये डेटा पता लगा लिया, नाउ आपको ये समझना होगा कि इसको अब हम गेट कैसे करें। मतलब लेट्स से कि मुझे कंट्री अगर मैं लिख दूं, कुछ भी डॉट कंट्री लिखूं, मुझे इंडिया मिल जाए, तो क्या करोगे गाइस, आप देख सकते हो ये कंट्रीज है, उसके बाद वी हैव एन इंडेक्स नंबर, एक एरे है, एंड देन अगेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एरे एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट। अब इजी, अब बहुत इजी हो चुका है एक्चुअली हमारा डेटा यहाँ पे एक्चुअल डेटा में। तो देखो कंसोल डॉट लॉग,
ठीक है, एक्चुअल डेटा में हमारा एक्चुअल डेटा है, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, डॉट यूज करते हैं, एंड देन वो किस में, मेन ऑब्जेक्ट क्या हमारा एक कंट्री से ना, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी कॉपी कॉपी, परफेक्ट, ठीक है। नाउ इसके बाद वी हैव एन इंडेक्स नंबर, राइट। तो इंडेक्स आई मीन एरे, तो एरे के लिए डॉट यूज नहीं करना है, यू हैव टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि आप इंडेक्स नंबर उस पर लिख सको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो वी हैव 101, यहाँ पे मैं जाता हूँ, लिख देता हूँ 101, सिर्फ इतना लिखता हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। नाउ लास्ट में सेमी कॉलम दे दो, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड लेट्स सी क्या मिलता है अब हमें, एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो हमें सिर्फ और सिर्फ कंट्री इंडिया, एंड कुछ नहीं, सिर्फ मुझे कंट्री पूरा का पूरा इंडिया मिल गया, एंड वी हैव अ प्रोटोटाइप, उसको रहने दीजिए फिलहाल। तो ये होता है गाइस आपका फेच एपीआई, एंड कितनी इजीली हमने गाइस, मतलब कुछ भी नहीं किया, अगर आप देखोगे तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, खाली फेच, डायरेक्टली फेच कर दिया, देन में डेटा आ गया, फिर वो एक और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, उसको हमने गेट करने के लिए फिर से दूसरा देन यूज कर लिया। लास्ट में कुछ अगर एरर हो तो, एक सेकेंड, अगर एरर हो तो ना एक काम कर सकते हैं, एक्चुअल डेटास लिख देता हूं मैं, लेट्स सी, एक्चुअल डेटास मैंने जानबूझ के यहाँ पे एरर लिखा ताकि कैच मेथड, ऑलराइट परफेक्ट, आप देख सकते हो गाइस हमारा ये काम कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप बैक टिक यूज करता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दी एरर लिख देता हूँ, दी एरर एंड देन कॉमा, ठीक है। मैंने जानबूझ के गाइस आप देख सकते हो डबल आर लिखा है ताकि दोनों सेम ना हो जाए बोल के, यू नो, क्योंकि एरर था वो, एंड परफेक्ट, एंड आप देख सकते हो गाइस दी एरर एंड एरर। आप बोलोगे एक्चुअल एरर कहाँ, तो गाइस जब आप बैक टिक यूज करते हो ना, टेम्पलेट लिटरल्स, तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपका एक्चुअल वेरिएबल होगा उसको इस तरीके से आपको डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देना है, ताकि गाइस अब इससे होगा ये कि ये जो एरर आप यहाँ पे आप बेफिक्र होकर एरर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। एंड परफेक्ट, देखो दी एरर, ये तो मैंने जो लिखा था वो, उसके बाद एक्चुअल एरर क्या आ रहा है हमारा, रेफर एक्चुअल डेटास इज नॉट डिफाइंड, बहुत इजीली बता रहा है, एक्चुअल डेटास इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक्चुअल डेटास मतलब ये, क्योंकि ये रॉन्ग है ना, मैंने आपके सामने जानबूझ के रॉन्ग लिखा था, ये दिखाने के लिए कि ये कैच कर रहा है एरर को। तो ये होता है फायदा गाइस, कैच, ट्राई एंड कैच। हालांकि मैंने प्रीवियस कल के वीडियो में बताया था वो कंसोल कहाँ गया। ऑलराइट परफेक्ट, इतना हो चुका है। नाउ लेट्स से कि मुझे सिर्फ कंट्री चाहिए, ये कंट्री, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं कंट्रीज लिख देता हूँ। नाउ गाइस आप ध्यान से देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया मिलेगा, दिस इज इट, ठीक है। नाउ आपके माइंड में अब एक चीज आ रहा है कि कैसे होगा कि मैं अगर अपने ब्राउजर पे दिखाऊं, यू नो, खाली कंसोल पे हम दिखा रहे, तो गाइस उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप चाहे तो क्या कर सकते हो, चाहे तो नहीं, करना ही वही पड़ेगा। ये काम करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ, लेट्स से डेटा एपीआई इंडिया लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इंडिया की स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, सॉरी, एपीआई इंडिया लिख देता हूँ, कॉपी किया मैंने इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। ये जो मुझे डेटा मिल रहा है ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना गाइस, यू हैव टू राइट सिंपल, क्या ही करोगे अब, वो ऑल नो कि डोम में कैसे करना है, यू नो। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस इज द ब्यूटी, यू नो, ऑटोमेटिक आ जाता है। एंड डॉट इनर एचटीएमएल लिख दो, ताकि उसके अंदर जो भी हो हमें मतलब नहीं, सब बस वैनिश हो जाए, एंड मैं अब जो चाहता हूँ मुझे दिखाई दे। अब ये जो एक्चुअल कंसोल कर रहा था, यहाँ पे कॉन्स्ट माई डेटा लिख देता हूँ, इक्वल टू, और ये लास्ट का ये जो, इसको आप हटा दो, एरर आ रहा था उसके कारण। अब माई डेटा को आप कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, दिस इज इट। अब एक सेकंड कम जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। अब क्या होगा गाइस, हम इस आईडी को फेच, आई मीन इस आईडी को गेट करें, वहाँ पे हमने बोला कि जो भी माई डेटा वाला वैल्यू है बस वो इसके बदले पुट कर दो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता ना, वो सब डिलीट होके सिर्फ वही डेटा मुझे मिलता, लेकिन वो मैं नहीं करने वाला, सिंपली एंड परफेक्ट। आप देख सकते हो, एक सेकंड जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो मुझे इंडिया दिखाई दे रहा है। नाउ अब इतना ही था गाइस आज इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसको और बेटर किस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल इसको बेटर करने का वो है गाइस तरीका, अगर आप बैक टिक यूज करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, माई डेटा क्या गाइस, आपका एक्चुअल डेटा है ना, कंट्री कैसे लिखेंगे, द नेम, मैं बस इस तरीके से लिख देता हूँ, द नेम ऑफ द कंट्री इज डॉलर, वी ऑल नो माई डेटा में हमें उसका कंट्री का नाम मिल रहा था, माई डेटा, सिंपल, ठीक है। एक काम कर देगा, इसको मैं हटाता हूँ, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, कंट्री को यहाँ से हटाता हूँ, ताकि इसको मैं एज इट इज रख सकूँ। नाउ सो गाइस आप देख सकते हो मैंने सिंपली उसको कमेंट आउट कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी सिर्फ मैं कंसोल कर रहा हूँ, एक एरर आएगा लेकिन उसको रहने दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मैंने सिर्फ ये रखा है अपने पास, ठीक है। अभी मुझे कंट्री, टोटल कंफर्म, टोटल डेट्स एंड टोटल रिकवर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ,
एक सेकेंड, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको एक्चुअल रहने देता हूँ। अब आपको पता चल गया माई डेटा में मुझे ये सब मिल रहा है। सिंपल है ना। अब तो सिंपली माई डेटा डॉट कंट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से CONTY कंट्री, सिंपल इतना हो गया, ठीक है। द नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया एंड द टोटल जो भी है, इसको द टोटल कंफर्म जो भी है ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इसको नहीं, इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। परफेक्ट। द टोटल कंफर्म केसेस हेयर इज अगेन डॉलर कर्ली ब्रेसेस में माई डेटा डॉट टोटल कंफर्म केस परफेक्ट एंड द फिर से द टोटल डेट्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। केसेस आप लिख सकते हो इस तरीके से, केसेस हेयर इज परफेक्टली लिखो, ठीक है। इज अगेन डॉलर, इस तरीके से माई डेटा डॉट टोटल डेट्स एंड फाइनली आप लिख सकते हो दी फिर से ये क्या है, टोटल रिकवर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई विश कि जितने हुए सब के सब जल्द से जल्द रिकवर्ड हो जाए, यू नो। परफेक्ट। दी टोटल रिकवर्ड केसेस हेयर इज, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, अगर मैं यू नो कुछ मिस्टेक हो रहा हो अगर मेरा इंग्लिश में तो कोई बात नहीं। इस तरीके से टोटल रिकॉर्ड परफेक्ट गाइस, इतना ही चीज़ था। कंट्रोल एस सेव करता हूँ नाउ। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड बूम गाइस, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। दैट इज बहुत इजीली, आप देखिए, नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया, द टोटल कंफर्म केस हेयर इज इतना एंड द टोटल डेट केस इज 780 एंड फाइनली द टोटल रिकॉर्ड केस हेयर इज 5498। अब आपको क्या चाहिए गाइस, अब एजेक्स कॉल आप इतनी इजीली, इतनी सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपने सोचा नहीं था होगा, राइट। एंड गाइस अगर आज आपको कुछ नया सीखने मिला तो प्लीज गाइस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है गाइस, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। एंड वन मोर टाइम गाइस, आज हमने क्या देखा, फेच एपीआई को मैंने प्रोमिसेस में ऐड करके आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस आप किस तरीके से एजेक्स कॉल्स कर सकते हो, राइट। तो गाइस इसमें अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम आ रहा है कि देन के बाद मैंने ये क्या कर दिया, फैट एरो फंक्शन क्यों यूज किया गाइस, उसके लिए आपको ये प्रोमिसेस वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। बस एक बार प्रोमिसेस आपको देख लीजिए, बिलीव मी गाइस ये आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने वाला है। सो वन मोर टाइम गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि डेली आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।